संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। बचपन की एक बहुत दिलचस्प सी बात याद आ रही है। जब मेरा कोई दोस्त किसी परेशानी में फंसता था, कुछ गुम हो जाता था या कभी कुछ ऐसा पता चल जाता कि आज स्कूल या घर पर जाकर पिटाई होने वाली है, तो बस कोई मुश्किल आने वाली है तो बस हनुमान जी को याद कर लिया जाता था और फिर सारी मुश्किलों से ऐसा लगता था कि निजात मिल गई। दरअसल हुसैन, ये बजरंग बली को लेकर उनका विश्वास था। बचपन में हम सब ने इस फॉर्मूले को आजमाया है। उम्र चाहे कोई भी हो, हर परेशानी में बजरंग बली ही याद आते हैं, क्योंकि चाहे लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने की बात हो या फिर 7 समंदर पार जाकर सीता जी की खोज हो, भगवान श्री राम के संकट मोचक हनुमान मुश्किल से मुश्किल काम आसान कर देते थे। लेकिन इससे बेहतर ये ना हो कि हम सब बजरंग बली के उन तमाम गुणों को अपनी पर्सनालिटी में शामिल करें, बात सेहत की हो या फिर एक साथ मिलजुल कर रहने की। लेकिन हो तो ये रहा है कि अपनी अपनी आस्था का झंडा लिए लोग बस धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, आज हनुमान जयंती है और आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि सिचुएशन चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हर किसी को समझदारी से काम लेना चाहिए। विवाद बढ़ाने की बजाय इसका हल निकालने पर जोर देना चाहिए। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप अपनी जिंदगी में एक उसूल रखेंगे, इस बात को समझेंगे कि ये शरीर जो है वो कुदरत की दी हुई एक नेमत है और इस जिंदगी को यूं ही बर्बाद नहीं करना है। बिल्कुल हुसैन, अच्छी संगत में ही रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है ताकि शरीर ताकतवर हो, जिससे दिमाग भी सही दिशा में चले। और तभी तो 100 बीमारियों से बचने का फॉर्मूला भी मिलेगा। और ये बात गांठ बांध लीजिए, अच्छा सोचने वाले लोग, ऑप्टिमिस्टिक लोग लंबा जीते हैं, हेल्दी भी जीते हैं। और आज इसीलिए योग गुरु स्वामी रामदेव हनुमान जयंती पर पावर योग के साथ साथ पॉजिटिव कैसे रहना है ये भी बताने वाले हैं। और स्वामी जी अब हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी और हमारी श्रद्धामयी बहनों को भी। और हनुमान जयंती पर हमें हनुमान जी के जन्मोत्सव पर, हनुमान जी के अवतरण दिवस पर हमारे भीतर, हमारे जीवन में हनुमान जी का अवतरण हो, उसके लिए हम 2-2 बता रहे हैं। ये दंड, ये 100 लगानी है। और जो ये 100 दंड लगाएंगे वे फिर वो हनुमान जी की तरह बलवान बनेंगे। मेरे साथ यहाँ जो पहले आचार्य चंद्रमोहन जी हुआ करते थे, अब वो पूज्य स्वामी आदित्य देव जी बन गए। तो आदित्य देव जी, देववाणी जी और सारी देवियाँ, सारे देवता यहाँ आज इसी बल की उपासना में लगे हुए। हनुमान जी की तरह हमें बलवान, प्रज्ञावान, हनुमान जी की तरह सब गुण निधान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो सारे गुणों के सागर हैं, ज्ञान के भी सागर हैं, भक्ति के भी, पुरुषार्थ और पराक्रम की तो उनमें पराकाष्ठा है। तो एक एक अभ्यास को ऐसे शुरू करके और 100 बार तक करेंगे तो हनुमान जी की तरह सब बलवान बनेंगे। और आज हनुमत तत्व हमारे जीवन में पूरा आ जाए, उसके लिए ये सारे अभ्यास बता रहे हैं। बहुत दिन हो गए थे, वैसे भी सारे दंड लगाए नहीं थे। तो ये ऐसे वृश्चिक दंड, फिर ये पार्श्व दंड ऐसे, और फिर पार्श्व दंड के बाद आगे चक्रदंड में थोड़ा सा जो है पैर पूरा जोर से घुमाना पड़ता है। तो ये ऐसे चक्रदंड और पलट दंड लगाओ। पलट दंड में ऐसे पलटे लगाते हैं। तो ये पूरा दंड का अभ्यास क्रम हमारी श्रद्धा में ये बेटियां भी करती हैं और हमारे भाई तो कुछ ज्यादा ही बलवान है। और शेर दंड भी लगाओ, चलो लगाओ शेर। हमारी बेटियां भी करती हैं ऐसे, ये हाँ, उधर भी बड़ी जोर से लगा रही है बेटियां, क्या बात है। ऐसे दंड लगाएं जैसे हमारे स्वामी आदित्य देव जी लगा रहे हैं, देववाणी जी लगा रही है, हमारी बेटियां सब लगा रही हैं। और सूर्य नमस्कार करें,
ज्यादा नहीं कर पाए तो कम से कम यही 10, 20, 25, 50 बार ऐसे स्वामी जी आज सर्पदंड जिनको या आप स्वामी भुजंगासन ही आदित्यनाथ कर कह रहे हैं, उन्होंने अपने केश दान कर दिए लग रहा है। मैं थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो रही है। अब ये सन्यासी बन गए हैं। हाँ, ये आदित्य देव जी हो गए अभी सन्यासी बन गए ना रामनवमी पर। 250 बालक जो है वो हनुमान जी के रास्ते पर चल पड़े हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज चूंकि हनुमान जन्मोत्सव है, सेहत और ताकत के लिए लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं, तभी उन्हें बजरंग बली भी कहा जाता है। संकट कटे मिटे हर पीड़ा, इसके लिए रोजाना कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने करवाई दी है, लेकिन हनुमान जैसी ताकत हासिल करने के लिए और क्या क्या करना होगा? तो एक तो ये दंड तो अभी बताए, ये दंड लगाओ और बल बढ़ाओ, एक तो ये था। इसमें भी साधारण दंड से लेकर के, साधारण दंड तो ऐसे हुआ ये, और ये फिर ये जो है ये मिश्र दंड हुआ ऐसे ऐसे, और फिर और कठिन करना है तो कठिन कठिन आसन इधर आ गया, आके करो बेटा, देववाणी जी की तरह कर ले। शेष जो है सूर्य नमस्कार कर ले, सूर्य नमस्कार कर, और लंबी दंड लगाए। हमारे स्वामी आदित्य देव जी ने तो 5-5 हजार लगाई भी। अब ये 5-5 हजार दंड लगाना, फिर ये जो हमारे बाईं तरफ आप देख रहे हैं बालक यहाँ पर मुगदर घुमा रहे हैं, मोगरी घुमा रहे हैं, गदा घुमा रहे हैं, एक्सरसाइज करके, व्यायाम करके अपने शरीर को इतना बलवान बनाए। और ऐसी हमारी दाहिनी तरफ साध्वी देवा देती जी, श्रुति जी और सभी हमारी ये श्रद्धामयी बहनें, इन्होंने योग के द्वारा अपने आप को साध लिया है। तो जो कर सके सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार, दंड 100 बार तक, ये डिप्स लगाएं, दंड लगाएं, साधारण दंड लगाएं, ये डिप्स लगाएं। और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वे देववाणी जी की तरह कठिन कठिन आसन भी करें। अपने अपने अभ्यास जो जितना कर पाए, कम से कम ये सूर्य नमस्कार 10 बार और 10-10 बार दंड कर लिया तो 100 साल तक पहलवान बने या ना बने पूर्ण स्वस्थ अवश्य रहेंगे, ये बात पक्की है। तो ये आज नियम लेना है हनुमान जन्मोत्सव पर, हनुमान जी के अवतरण दिवस पर, ये जन्म उत्सव पर संकल्प लेना है कि हमें रोज कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार, 10 बार कम से कम ये दंड बैठक 10-10 बार ही कर लें। ऐसे कठिन ना भी कर पाए जो बेटियां कर रही हैं तो कम से कम 10-10 बार ही ऐसे, 10 बार ये किया, 10 बार ऐसे ही कर लिया तो इससे यहाँ ये जो जगहें हैं ना इतनी सुंदर बन जाती है। 10-10 बार ये कर लिया ऐसे, तो 10-10 बार का ही नियम ले लें। ये तो थोड़ा थोड़ा हम प्रतीकात्मक बता रहे हैं, इतना भी हमने कर लिया। मैं ऐसे महापुरुषों को जानता हूँ जिन्होंने 100 भीष्म जी जैसे 125 150 साल की आयु पाई है, पूरे यौवन के साथ, बीमारियों के साथ नहीं, लाचार होकर के नहीं। ऐसे अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए एक तो दंड बैठक चल रहे हैं, ये तो लंबा करना अभ्यास, और जो कठिन आसन कर सकते हैं तो आज हमने 4-5 विकल्प दे दिए हैं। सूर्य नमस्कार करें, कठिन आसन करें, और जो कठिन आसन नहीं कर सकते, सूर्य नमस्कार दंड बैठक भी नहीं कर सकते, तो कम से कम मंडूक आसन से यात्रा शुरू करें। बैठ करके आज हम 5-10 आसन बताएंगे, लेट करके, उल्टे लेट के, खड़े होके, कोई भी 5-10 आसन अवश्य करने। मेरे भाई हुसैन जी कुछ कह रहे थे। बिल्कुल स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ से लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, अलग अलग माध्यम से, जो हमारे नौजवान हैं, युवा हैं,
वो बनना तो चाहते हैं, बजरंग बली जैसे ताकत हासिल करना चाहते हैं, उतने बलशाली बनना चाहते हैं, लेकिन अपना रूटीन ठीक करने को तैयार नहीं है। तो जरा रूटीन तो ठीक करवाइए कि कब उठें, फिर उसके बाद क्या क्या करें, क्या खाएं पिएं, जिंदगी तभी तो ताकत मिलेगी, तभी तो ताकतवर बनेंगे। अगर शेड्यूल गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। ये बात आपने एकदम ठीक कही है। अब जो ऐसे कर सके तो ऐसे कर ले, ताकत बढ़ेगी। मयूरासन करो, थोड़ा आगे आ जाओ बेटा। मयूरासन, मयूरी आसन, मयूरासन आप भी करो पहलवान जी। अब ये दंड लगा रहे हैं तो लगातार 5000 तक दंड लगाते हैं सोमेश्वर जी भी और जो है हमारे चंद्रमोहन जी भी। और मयूरासन, मयूरी आसन देखो हमारी बेटियां भी कर रही हैं, कितना अच्छा कर रही हैं सब। ऐसे अब थोड़ा संतुलन तो चाहिए इसमें, ताकत बढ़ाने के लिए जो आपने कहा एक व्यवस्थित जीवन जीना भी पड़ेगा। तो मयूरासन, मयूरी आसन और भी कठिन आसन कर लें। शेष मेरे साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन करें। और रूटीन के लिए 3 बातें मेन हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के देवता हैं हनुमान जी। ब्रह्मचर्य माने जीवन में संयम, सदाचार। और ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा तत्व होता है अपनी शक्तियों को अधोगामी होने से बचाना, अपनी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाना, ऊर्ध्व आरोहण पाना। और हनुमान जी तो आकाश गमन जैसी सिद्धियों को भी जानते थे। अणिमा, लघिमा, गरिमा, अष्ट सिद्धि नवनिधि उसके दाता है। और हनुमान जी के बारे में जो हमारा विश्वास है कि उनका जन्म तो हुआ, उनका अवतरण तो हुआ, लेकिन उनका मरण नहीं हुआ। अर्थात वो जो भी श्रद्धा से, भक्ति से उनको स्मरण करता है, उनके हृदय में एक क्षण में उपस्थित हो जाते हैं। और एक रूप में नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों रूपों में, करोड़ों हृदयों में एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। यही तो उनकी महिमा है। तो जो भी संकल्प करेंगे हनुमान जयंती पर, हनुमान जी उनके जीवन में हर पल उनके साथ रहेंगे, जागते हुए भी, सोते हुए भी, संकट के समय भी और सुख के समय भी, दुख के समय भी। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, कुछ आसन हम बैठ के, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट के, कुछ खड़े होकर के बताएंगे। लेकिन सब एक संकल्प ले लें कि हमें अपने आहार को ठीक करना है। आहार और विचार, आहार से हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, विचार से हमारा पूरा कैरेक्टर तैयार होता है। एक क्षण के लिए भी गलत आहार न जाए, एक क्षण के लिए भी मन में गलत विकार कोई ना आए, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हों। 6 घंटे की नींद ले और उसके बाद जाग जाए। यदि 10 बजे सोए तो 4 बजे, 12 बजे भी सोए किसी कारण से तो 6 बजे उठ जाए। योग जरूर करें फिर, और अपने आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में सात्विकता को लेकर के आए। ये बहुत बड़ा तत्व है सात्विकता। और उससे जब जीवन व्यवस्थित होगा तो फिर हनुमान जी की तरह बलवान बनेंगे। और जब हनुमान जी की तरह बलवान बनेंगे तो राम काज भी होगा, राम राज्य की प्रतिष्ठा पहले अपने जीवन में होगी। और राम जैसा जीवन फिर सबका होगा तो राम राज्य की प्रतिष्ठा जगत में भी होगी। तो राम राज्य को ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है, राम माने मर्यादा का नाम है। तो जो हनुमान बनेंगे तो फिर राम राज्य की प्रतिष्ठा, या हम कहें सनातन मूल्यों की प्रतिष्ठा जीवन और जगत में होगी। तो कितना बड़ा तत्व है ये। तो बस मेन चीज़ यही है कि अपना रूटीन ठीक करेंगे, खाने पीने में ध्यान रखेंगे। 2 ही चीज़ें ठीक रख लें, खाने पीने में ध्यान रखें, सात्विक तत्व को अपने जीवन का आधार बना ले, और रोज़ 1 घंटे का योगाभ्यास कर ले तो 100 साल की ज़िंदगी बढ़िया चलेगी। हेल्थ के साथ वेल्थ, समृद्धि, सफलता के, विजय के, सौभाग्य के द्वार भी खुलेंगे जीवन में। क्योंकि जो स्वस्थ रहेगा वो समृद्ध भी बनेगा, सफल भी बनेगा, उसके जीवन में विजय भी होगी, वो आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता भी बनेगा। उसके जीवन में सब प्रकार के सद्गुण, सद्भाव और सारे दिव्य सामर्थ्य, दिव्य ऐश्वर्य अपने आप फलीभूत होते रहते हैं। और योगाभ्यास करते करते मन ही मन हनुमान जी का ध्यान करते रहे।
इसको ध्यान योग कहते हैं। तो हनुमान जी के ध्यान के साथ योग करेंगे तो हनुमान जी की तरह ही वीर हनुमाना अति बलवाना भी बनेंगे और हमारे हृदय में हनुमान जी सहित सीताराम जी भी विराजमान रहेंगे। तो ये कितना पावन अवसर है आज योगमय जीवन जीने के लिए संकल्पित होने का, ये भी हम साथ साथ बता रहे हैं। और जीवन को तो अनुशासन में मर्यादा में ढालना ही पड़ेगा मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल ठीक बात है। बगैर मर्यादा के, बगैर संयम के, बगैर अनुशासन के एक बेहतर जिंदगी, सेहत भरी जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। अच्छा स्वामी जी देखिए, कौन सो काज कठिन जग माही, हनुमान जी की फुर्ती जग जाहिर है। जो काम कोई नहीं कर पाता, जो काम किसी के लिए नामुमकिन हो, वो मुमकिन कर देते थे। लेकिन ये तभी होगा जब शरीर निरोग रहेगा, फिट रहेगा और एक्स्ट्रा वेट नहीं होगा। आजकल तो 25 साल के जो नौजवान हैं शुगर बीपी की परेशानी से जूझने लगते हैं। तो ये मोटापा, शुगर, बीपी, इसको कैसे दूर भगाया जाए? कोई संजीवनी इसके लिए दे दिए, संजीवनी योग। इसके लिए देखो, हाँ ये संजीवनी योग बता देते हैं। तो जिनको अति बलवान बनना हो तो 40 मिनट, जैसे हमारे स्वामी आदित्य देव जी ने तो आदित्य की भांति, जैसे सूर्य में बहुत ऊष्मा गर्मी ऊर्जा होती है, अक्षय ऊर्जा होती है, तो जिनको अति बलवान बनना हो 40 मिनट तक ऐसे सूर्य नमस्कार करें जैसे हमारी बेटियां कर रही हैं। 40 मिनट तक आसन करें, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, भू नमन आसन करो बेटा। भू नमन आसन से लेकर के हनुमान जी आसन से लेकर के, ये देखो आप आपको सामने ही कर रही हैं, ऐसे हनुमान आसन करो आप लोग। हनुमान आसन हो रहा है, भू नमन आसन हो रहा है, ऐसे कठिन आसन लगातार रिदम के साथ। एक इसको कहते हैं अखंड योगाभ्यास। ये तो अखंड आसन करें, एक के बाद दूसरा, रिदमिक योग भी हमने उसको बोला है अंग्रेजी में। या अखंड दंड लगाएं, ये अखंड दंड चल रही है हमारे सोमेश्वर जी की और जो है स्वामी आदित्य देव जी की। उधर जो है हमारे स्वामी आर्षदेव जी और विश्वदेव जी जो है वो मोगरी घुमा रहे हैं, वैदिक देव जी ऐसे पूरे सब जोर शोर से लगे रहे। और ये तो हो गया 40 मिनट ऐसे करेंगे ना रोज, तो सब इतने स्वस्थ सुंदर सुडौल आकर्षक बन जाएंगे। और वेट कम करने के लिए एक अभ्यास तो मैंने अभी बताया। दूसरा अभ्यास देखो, ये है वेट कम करने के लिए 2 मिनट का पूरा पैकेज है ये। अब इसको 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा धीरे धीरे इसका अभ्यास काल बढ़ाना है। स्थित कोणासन, चक्की आसन, ऐसे पूरा आगे पीछे पूरे ऐसे ही घूम जाए। और ये 2 बैठ के, तीसरा ये ऐसे आगे झुके, पश्चिमोत्तानासन। फिर उल्टे लेट करके आप तो करो भुजंगासन और सलभासन। आदित्य देव जी भुजंगासन और सलभासन, और मैं सीधे लेट के कर रहा हूं। देखो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 200 बार करना है। और मेदो हरबटी, वेट को, अश्वगंधा के पत्ते खाना, सलाद, सब्जियां और फल का इस्तेमाल करना। फलों में भी केला नहीं खाना, आम नहीं खाना, चीकू भी 1-2 खा सकते हैं। और आम के सीजन में आम खाना भी है तो 50 ग्राम और अधिकतम 100 ग्राम, इससे ज़्यादा आम नहीं खाना। बाकी ऐसे लो कैलोरी फूड लेना है, लो कैलोरी वाले फ्रूट से लेना, सिट्रिक फ्रूट्स। और मेदो हरबटी, अच्छा, वेट स्वामी जी देखिए, जो लोग आम का शौक ले ले रखते तो हैं, बहुत ही जबरदस्त होता है। ऐसे वो कहते हैं आम खाने में गिनना क्या, लेकिन मैं ये गिन रहा हूँ जब से कार्यक्रम शुरू किया स्वामी जी आपने, चंद्रमोहन जी आपके बराबर में लगातार डिप्स लगाए जा रहे हैं। अब तक कितनी लगा ली उन्होंने? अभी आप उन्हें स्वामी आदित्य कहें, आदित्य देव। आदित्य देव जी हो गए। अब चंद्रमोहन जी जो आदित्य देव जी हो गए, अब ये इन्होंने 5000 तक का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो जिनको ऐसे अति बलवान बनना हो तो ऐसे दंड लगाएं। फिर अभी मैंने उनको वेट घटाने के लिए, वैसे इनका बढ़ा हुआ नहीं है, इनका तो पूरा मजबूत शरीर है, ये तो हनुमान जी के उपासक हैं हमारे। भुजंग आसन
और शलभासन करें। और जिनको वेट घटाना है मेरी तरह से, वो अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें। मेदों और वेटगो का सेवन करें। सलाद, सब्जियां और सिट्रिक फ्रूट्स लें। और थायराइड के कारण से मोटापा हो तो सर्वांगासन और हलासन करें, जैसे हमारी बेटियां कर रही है। करो, सर्वांगासन करो सब बहनें, और सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन। ये जिनको थायराइड के कारण से मोटापा हो उनको ये कर लेने हैं अभ्यास ऐसे। तो आज कोई मोटा भी नहीं रहेगा और कोई पतला भी नहीं रहेगा, ना अंडरवेट ना ओवरवेट। हाँ, परफेक्ट वेट रखना है। और ये तो वेट के लिए अभ्यास हो गए। और सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन। स्वामी जी, योगाभ्यास करवाते करवाते जरा ये भी समझाइए, चूंकि आज हनुमान जयंती है तो हनुमान जी में लीडरशिप क्वालिटी भी गजब की थी और वो सारे काम करके भी कभी आत्ममुग्ध नहीं होते थे। तो ये गुण आज के नौजवानों में कैसे आए, इसके बारे में भी जरा समझाइए। बहुत जल्दी लोग सेल्फ ऑब्सेस हो जाते हैं, आत्ममुग्ध हो जाते हैं। न तो आत्मविस्मृति में जीना है, न आत्मग्लानि, न आत्मकुंठा में, न आत्ममुग्ध होना है, और आत्मविमुख तो होना ही नहीं है कभी भी। हम अपनी निजता में जीते कहाँ हैं? शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि के साथ एकात्म होकर के बाहर के जगत के प्रलोभनों, आकर्षणों के वशीभूत होकर के और कहीं अपने से दूर चले जाते हैं। तो आत्म संयम ये सबसे बड़ा आत्म अनुशासन का, आत्म प्रबंधन का, आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार का और आत्म आरोहण का उपाय है। तो जिनको हनुमान जी से बड़ा मैनेजमेंट गुरु, हनुमान जी से बड़ा रणनीतिकार, जिन्होंने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का कोई सानी नहीं है, उनका बल, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनकी मर्यादा वो अतुल्य है। लेकिन ये जो राम रावण के युद्ध में रावण जैसे महायोद्धा की, महाविद्वान की, बलवान की पराजय हुई, उसमें हनुमान जी का प्रबंधन और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं हनुमान जी के जीवन के चरित्र के कुछ बड़े तत्व यदि कहूँ तो उनमें सबसे बड़ा तत्व है हर कार्य को विवेक से करना, हर कार्य को पूर्ण श्रद्धा से करना, पूर्ण विवेक, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण पुरुषार्थ और पराक्रम की पराकाष्ठा, और सब कुछ करते हुए पूर्ण विनम्रता। जहाँ मैंने देखा लोगों में पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरता होती है, वह विनम्रता कहीं पीछे छूट जाती है। तो सारे सद्गुणों को, सारे जीवन के दिव्य गुणों को एक साथ लेते हुए हम आगे बढ़े। यदि इनको दो शब्दों में बोले तो वीरता और विनय, प्रवृत्ति और निवृत्ति, योग और कर्मयोग, अभ्युदय और निश्रेयस, शांति और क्रांति का प्रवाह एक साथ जीवन में जब बना रहता है ना, तब ये जीवन सतत दिव्य आरोहण पाता रहता है। तो जिनसे कठिन योगाभ्यास ना भी बन पाए तो कम से कम प्राणायाम करके गुजारा कर ले। जैसे स्टूडियो में हमारी श्रद्धामयी बहनें कर रही है, मीनाक्षी जी कर रही है। स्वामी जी, मैं इसी प्राणायाम पर आपको लाना चाह यहाँ रही पर हूँ। भी चलो महात्मा जी, बहुत हो गया, बैठो। स्वामी जी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इस वक्त युवाओं की बड़ी परेशानी है। छोटी छोटी सी बात पर विचलित हो जाना, नाकामी को पचा ना पाना, और अगर कामयाबी मिल जाए तो अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुसैन कह रहे थे, आत्ममुग्ध हो जाना। तो स्वामी जी, ये डिप्रेशन के शिकार युवाओं को कैसे इस डिप्रेशन से बाहर निकालें और मानसिक तौर पर मजबूत बनाएं? अब इसका सबसे पहला सूत्र तो यह है मीनाक्षी जी, सुबह उठ करके दौड़ लगाओ।
जो तैर सकते तैरो, स्विमिंग करो, जो खेल सकते खेलो, कुश्ती कर सकते कुश्ती करो, कुश्ती करो, कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो। और ये ट्रेडिशनल खेल जो बहुत अल्प संसाधनों में हो जाते हैं, कबड्डी कुश्ती से लेकर के मल्ल युद्ध बहुत बड़ा खेल है हमारा, कुश्ती कबड्डी आदि। ये ना कर पाए तो जो जवान है उनको तेजी से ऐसे जो इतनी तेजी से न कर सके तो इस रिदम से तो कर ही सकते। एक क्षण में अवसाद गायब, ये ऐसा है ये भस्त्रिका। तेजी से करें और इससे स्ट्रेस भी गायब हो जाता है और अपने आप जीवन सत्व में, योग में, दिव्यता में, देवत्व में, ब्रह्मत्व में, ऋषित्व में प्रतिष्ठित हो जाता है। हम स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, शुद्धो बुद्धो स्वस्थो मुक्तो पूर्ण। तो कम से कम 1-2 मिनट भस्त्रिका जरूर करें, कम से कम 3 से 5 मिनट कपालभाति। और युवतियों को तो कपालभाति तो देववाणी जी और आदित्य देव जी कर रहे हैं। बाह्य प्राणायाम भी युवाओं को करना चाहिए। ये ऊर्ध्व रेता होने का एक बहुत बड़ा तत्व है मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, ऊर्ध्व रेता होना। हनुमान जी ऊर्ध्व रेता थे, पूर्ण ब्रह्मचारी थे। तो पूर्ण ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना है आपको, गृहस्थों को भी कह रहा हूँ और सन्यासियों के लिए, योगियों के लिए तो ये बात लागू है इस वक्त। बाह्य प्राणायाम यदि 10-20 मिनट निरंतर कर लिया जाए तो व्यक्ति ऊर्ध्वरेता हो जाता है। जितने भी उत्तेजक दृश्य हम देखते रहते हैं, उत्तेजक चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं और उत्तेजक आहार लेते हैं, उत्तेजक कामनाएं, वासनाओं में, तृष्णाओं में हमारी शक्ति का क्षय होता है। आज हनुमान जयंती पर हम ये ऊर्ध्वरेता होने का भी महामंत्र दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी संजीवनी है ये आज हनुमान जन्मोत्सव पर बाह्य प्राणायाम। जी स्वामी, इसको 10 से 20 मिनट तक कर सकते हैं और ऊर्ध्वरेता हो जाएंगे और हनुमान जी की तरह सब योगी महायोगी बनेंगे। स्वामी जी, बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ के 3 बंद लगाए। क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव है और उनकी बात चल रही है, तो युवाओं में कैसे शारीरिक और मानसिक ताकत आए इसकी बात हो रही है। लेकिन देश के युवा तो 25 साल की उम्र में ही जोड़ों के दर्द से परेशान है, उसके भी इसी के साथ उपाय बता दीजिए। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, तीनों रखे इसमें, बड़ा जबरदस्त है। और अनुलोम विलोम से तो अष्ट सिद्धि और नव निधियां सबको मिलेंगी। और योग दर्शन में विभूति पाद में, साधन पाद में, समाधि पाद में, कैवल्य पाद में जिस प्रतिप्रसव योग की, गुणातीत भावातीत योग की बात की, हठ योग में जिसको अग्नि और सोम तत्व कह करके कहा गया, कुंडलिनी योग में जिसमें 72 करोड़ 72,10,1001 नाड़े, अष्टचक्र, नवद्वार, भत और 37 ट्रिलियन सेल्स का उस, ये आरोग्य की दृष्टि से हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, ये सब रसनाड़ियों के रोग, नाड़ी तंत्र इससे ठीक रहता है। ये कुंडलिनी जागरण के लिए भी बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम भी सब अवश्य किया करें। तो 2 मिनट कम से कम भस्त्रिका, 3 से 5 मिनट कपालभाति और कम से कम 3 से 5 बार बाह्य प्राणायाम शुरू तो करें और फिर ये अनुलोम विलोम। ब्राह्मणी उद्गीत करेंगे तो जीवन ही पूरा रूपांतरित हो जाएगा। मीनाक्षी बहन, हुसैन भाई जी। और वैसे भी स्वामी जी हमेशा आप कहते ही रहे कि प्राणायाम जो है वो 99% बीमारियों का अकेला इलाज है और जो प्राणायाम कर लेगा वो काफ़ी हद तक बीमारियों पर कंट्रोल कर लेगा और अच्छी सेहत भी हासिल करेगा। और ब्राह्मणी उद्गीत जैसे हमारी श्रद्धा में बहनें स्टूडियो में कर रही हैं और आप भी बेटियों करो ब्राह्मणी उद्गीत, उससे तो पूरी समाधि लग जाती है। सहज समाधि, संतो सहज समाधि बनी। खुली आंखों से भी, बंद आंखों से भी हम भगवान के सौंदर्य को निहार सके। यो माम पश्यति सर्वत्र वासुदेवाः सर्वम, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म, सियाराम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुगो पानी। तो हुसैन भाई आपकी भी समाधि लग गई थी मुझे लगता है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, अभी आप बोल सकते हैं। स्वामी जी प्राणायाम के सेशन में अगर कुछ रह गया तो वो करवा दें, उसके बाद फिर हम सवालों की तरफ चलेंगे।
तो भ्रामरी उद्गीत पूरा हो गया। इसके बाद ओंकार और ध्यान का अभ्यास, गायत्री ध्यान, और सहजता हमारी बनी रहे अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपना आपा ना खोए, जो कुछ करें अपने स्वरूप में रह करके करें। तो यही आज का मूल मंत्र है कि अपना आपा नहीं खोना, और दुनिया के उथल पुथल में, संघर्ष चुनौतियों में कभी थोड़ा बहुत इधर उधर डिग भी गए तो एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। अब आप प्रश्न ले सकते हो मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी। पहला सवाल रजनीश का है। उनके पिताजी के हाथ और पैर की उंगलियां कांपती हैं, कंपन उसमें हो रही है, और सिर काफी भारी रहता है, तो उनके लिए उपाय बता दीजिए। तो रजनीश जी के पिता के लिए एक तो वो अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, पूज्य साध्वी देववाणी जी और हमारे पूज्य स्वामी आदित्य देव जी महाराज, आप भी अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। रजनीश जी के पिताजी के हाथ पैरों की अंगुलियां नहीं कांपेंगे, एक तो ये अनुलोम विलोम करें, एक ये सूक्ष्म व्यायाम करें। और मैंने तो पूरा कंपवात, पार्किंसन बहुत एडवांस स्टेज में भी ठीक किया है। उसके बाद अल्जाइमर, डिमेंशिया, बहुत खतरनाक दौर से गुजरना पड़ता है, तो क्या करें? तो योगाभ्यास के साथ साथ गाय का दूध, गाय का घी, या हो सके तो ब्राह्मी घृत का सेवन करें गाय के दूध में। खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें। खाली पेट न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट। खाने के बाद मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, और उसके साथ ओमेगा भी ले लें, न्यूट्रिला ओमेगा। पूरी तरह से कपकपी बंद और एकदम घोड़े की तरह दौड़ेंगे। अगला प्रश्न आप ले लो। रजनीश जी के पिता के साथ साथ औरों को भी, जिनको भी ये हाथ पैर कांपने की समस्या, जिनको भी पार्किंसंस और आजकल डायबिटीज के बाद न्यूरोपैथी होती है, उसका भी समाधान बता दिया मैंने। और जिन्हें नहीं भी है समस्या वो भी कर सकते हैं, बड़ा आसान है, इतना वक्त तो निकालना ही चाहिए। स्वामी जी, अगला प्रश्न नितिन का है। उनकी उम्र 34 साल है और साइटिका की प्रॉब्लम रहती है, बहुत दर्द में रहते हैं, इनके लिए उपचार बताएं। तो सियाटिका के लिए एक तो भुजंगासन करो बेटा, आप मरकटासन करो महात्मा जी। तो ये भुजंगासन और मरकटासन, कम से कम ये 2 आसन अवश्य करें। भुजंगासन के भी 3 अभ्यास और मरकटासन के भी 3 अभ्यास। पहले में घुटने पंजे पास में, दूसरे में डिस्टेंस, और तीसरे में पैर सीधा करके। तो ये सियाटिका किसी को भी है, सबका दूर हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त है ये अभ्यास। भुजंगासन और ये मरकटासन बहुत ही ज़बरदस्त। फिर ऐसे बैठ करके ऐसे करें। सियाटिका के लिए खाली पेट, जो न्यूरोग्रिट बता रहे थे ये, और खाने के बाद त्रयोदशांग, अश्वशिला और चंद्रप्रभा, एक एक गोली ले लें। सियाटिका पूरा खत्म हो जाता है। एक ही दिन में सियाटिका खत्म करना हो तो श्रृंगी चिकित्सा कर ले। तो भुजंगासन के 2 अभ्यास, साइड में हाथ रख करके, दोनों हथौड़े के नीचे रख करके तिर्यक भुजंगासन, और मरकटासन के 3 अभ्यास। तो बस इतना कर लेंगे तो सियाटिका किसी को नहीं रहेगा। थोड़ा बटरफ्लाई जो थोड़ी थोड़ी करते रहते हैं उनको कभी ज़िंदगी में होता ही नहीं। यहाँ एक नस दबती है, कमर के नीचे दबेगी नहीं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल शाहरुख का है। रोज इफ्तार करने के बाद पेट में भारीपन और जलन उनको होती है, क्या उपाय करें? इन्होंने बताया नहीं इफ्तार में तो करते क्या है। हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, शाहरुख भाई, इफ्तार के बाद जो पेट में भारीपन होता है ना, तो शाहरुख जी से लेकर के सभी मुस्लिम भाई बहनों के लिए बता रहा हूँ। पेट में भारीपन का कारण ये होता है कि हमारा पाचन तंत्र, कहीं ना कहीं हमारी आंतें, हमारा लीवर कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो खाली पेट सुबह की नमाज के पहले ही ले सकते हैं। उठते ही सबसे पहले तो पानी पीते हैं ना, उसी में ही 2 गोली लिवोग्रिट की, खाने के बाद लिवामृत की। और ये जो लिवामृत है ना, यदि वो कब्ज है तो अभयारिष्ट के साथ, कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट के साथ। ऐसे ही सामान्य रूप से पाचन तंत्र कमजोर है तो कुमारियासव, लोहासव, खून की कमी भी उससे दूर हो जाएगी, और द्राक्षासव, इनमें से किसी भी एक का प्रयोग कर लो। सर्वकल्प का पानी पी लेते हैं ना सुबह शाम। और ये पवन मुक्तासन और
मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये पेट के लिए अप्रतिम है। तो मेरुदंड के लिए तो अभ्यास बता ही दिए थे। पवन मुक्तासन और कर लो बच्चों सीधे लेट के, ये पेट के लिए अप्रतिम है। इसलिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो रोज ही बता देते हैं। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल आयुष का नहीं है। रहेगी और थोड़ा पिंडली भी दबा लिया करें। जी मेरे भाई। आयुष के पिताजी प्रोस्टेट के संकट से जूझ रहे हैं, अब ये संकट कैसे टलेगा? तो प्रोस्टेट के लिए एक तो जो अभी हम मंडूकासन बता रहे थे और ये पवन मुक्तासन हमारे बालक यहाँ पर कर रहे हैं, ये कर लें। और आयुष के सवाल का जवाब एक तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन, और प्रोस्टोग्रिट गोखरू के पानी से ले लें। ज़्यादा ही यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है तो विष तेंदुक वटी एक गोली और ले सकते हैं। प्रोस्टेट का परमानेंट इलाज है। और हमने 70, 80, 90 साल तक की उम्र में लोगों का ये प्रोस्टेट ठीक किया है। बहुत ही अद्भुत है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, प्रोस्टोग्रिट और गोखरू का पानी। पहले हम ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, विस्तिंदुक खाने के बाद देते थे एक एक, और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर देते थे। लौकी का जूस तुलसी और काली मिर्च के साथ पिलाते थे, उससे भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और ये पॉइंट दबाते थे, ये दोनों हाथों में, यहाँ से और ये पॉइंट यहाँ से। अगला प्रश्न आप ले लो। अगला प्रश्न स्वामी जी अरुण का है। अरुण अपनी माता जी के लिए पूछ रहे हैं कि उन्हें गठिया हो गया है और हाथ पैर में अकड़न है, इसके लिए क्या उपचार करना चाहिए? गठिया के लिए सबसे बेस्ट है, अरुण जी से लेकर के जितने भी परिवारों में प्रश्न है सबका बता रहा हूँ, क्योंकि करीब 60-70% लोगों को इस जोड़ों में दर्द होता है। तो हल्दी, मेथी, सोंठ का पाउडर तो घर में ही करके खा सकते हैं। अगली बात, ये गठिया के दर्द के लिए जो कल भी हमने बताया था एलोवेरा गिलोय, उसमें थोड़ा पारिजात, निर्गुंडी और सहजन, यदि 5 चीज़ें मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पीड़ांता क्वाथ, दशमूल क्वाथ, निर्गुंडी का, गिलोय का क्वाथ हम पतंजलि से देते हैं, उसको भी उबाल के मिला के पी लिया, ये 4-5 क्वाथ। अच्छा, और एटीएम की सब्जी ले लें। एलोवेरा 100 ग्राम, एक बार की खुराक पर्याप्त है। एलोवेरा 100 ग्राम, 20-25 ग्राम अंकुरित मेथी, 5-10 ग्राम कच्ची हल्दी, इसको गाय के घी में तड़का छोंक लगा के, हींग, जीरा थोड़ा सा, और इसको खा लें। और 1-2 सप्ताह तो यही लें, खा लिए। जूस पिए पीडानिल पे, खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, और यही जूस पिए जो अभी बताया, और ये सब्जी खाएं जो बताई। 1 सप्ताह के बाद फिर मिलेट से लेना शुरू करें, रागी बाजरे की रोटी एक शुरू करें, और ऊँटनी का ही दूध पिए। तो पूरा शरीर यदि जाम हो गया है, सारा शरीर गठिया में गठड़ी जैसा बन जाता है, ठठरी जैसा बन जाता है, तो पूरा ठीक हो जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है, बस इतना ध्यान रखें, ये ज़्यादा करेंगे। बैठो महात्मा, कपालभाति, अनुलोम विलोम। स्वामी जी अब सवालों के सब रोगों के लिए रामबाण है, ये 2 ही प्राणायाम भी करना। सवालों के सफर को स्वामी जी यहीं रोकते हैं और अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। योगाभ्यास तो आपने करवा दिया, जिससे बलशाली बनेंगे हमारे आप लोग भी रोक दो भाई, बहुत ताकतवर बनेंगे। लेकिन अच्छा किया सबने तो। सिर्फ योगाभ्यास नहीं, पौष्टिक आहार की भी जरूरत है। तो आज आप ऐसा क्या खास नुस्खा बताने वाले जिससे फौलादी शरीर हासिल होगा, आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। फिर घातक हुआ कोरोना, हाई बीपी के मरीजों पर खतरा 2 गुना, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, डिमेंशिया, हाइपरटेंशन से गलने लगी हड्डियां। स्वामी रामदेव के 10 योग मंत्र कैसे नॉर्मल रखेंगे ब्लड सर्कुलेशन, बताएंगे कल सुबह 7:56 पर। आप उससे पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो। तो स्वामी जी आज क्या खास है नुस्खे में? तो देखो आज का खास है, हनुमान जी की तरह बलवान बनना है तो दूध के अंदर पिस्ता का पाउडर डालो 1 चम्मच, बादाम का पाउडर डालो, काजू का पाउडर डालो। और लोग इधर उधर की बेकार की चीज़ें बहुत खाते रहते हैं, और ये सब हजम हो जाए इसके लिए
जावित्री और जायफल वो चुटकी भर डाला जाता है, ये चम्मच भर नहीं। और ये थोड़ा सा इलायची, ये डालने से ना इसमें, और ऐसी चुटकी भर दालचीनी भी डाल देते हैं, बस इतना सा। और ये सब डालने से फिर आप देखेंगे ये इतना स्वादिष्ट हो जाता है। और इसके लिए आपको फिर कोई बाहर से मीठे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिसको ये सब रेडीमेड चाहिए, बादाम से लेकर के और सारे ड्राई फ्रूट्स और सारी जड़ी बूटियाँ, इधर आओ तुम तो ये खाना। और ये जो दूध है ना, ये इतना पौष्टिक हो जाता है, जो इसको पिएगा फिर वो महाबलवान बन जाएगा। तो हमारे भी बलवान बालक यहाँ पर हैं, तुम पियो भाई। हाँ, बहुत मेहनत की है। हमारे हुसैन भाई भी बोल रहे थे कि जो तुमने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है। तो ऐसे सब बालक बलवान बनते रहेंगे और दूध दही खा पी करके दंड बैठक लगा करके अपना जो है योग धर्म से सनातन धर्म के प्रतिमान भी चढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब हनुमान जी की तरह, राम जी की तरह, कृष्ण जी की तरह, शिव जी की तरह हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वजों जैसा हो, उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे और उन्हीं की तरह हम बलवान, प्रज्ञावान, महान, चरित्रवान बनते रहेंगे। और अपने आप जब हम महान होंगे तो भारत भी महान हो जाएगा। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। धन्यवाद बहुत स्वामी शुक्रिया, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।